ऐसी अंधी, बहरी, बेरहम सरकार को आज तक हम लोगों ने देखा नहीं है। सरकार के ऊपर जितना दबाव एक तरफ बनाया जा सकता है और सरकार का पर्दाफाश कितना किया जा सकता है। अब हर एक को पता चल गया आप लोगों के माध्यम से, ये सारे मंत्रियों के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं। सबको मालूम हो गया है कि सारे परीक्षाएं लीक हो रही हैं। सबको मालूम हो रहा है कि परीक्षा की बात तो छोड़ो और राम मंदिर का चंदा भी चुरा रहे हैं ये लोग। इनकी जो असलियत है, इनका जो असली घिनौना चेहरा है, मनुवादी चेहरा है, वो भी हर रोज लोगों के सामने आ रहा है। संसद में ये आंदोलन गूंजेगा, ये बात बिल्कुल पक्का गूंजेगा। क्या इन्होंने ही चंदा दिया था? ये राम इन्हीं के हैं, तो फिर ये कह दें कि आज के बाद जो भाजपा में नहीं होगा वो राम को नहीं पूजेगा। या क्या वो कह रहे हैं? वो तो कहते हैं राम तो सबके हैं, राम को सबको मानना चाहिए। तो ये सब पागलपन और बेवकूफ़ी की बातें, बेहूदी बातें करते हैं अपनी चोरी को छुपाने के लिए। इस सरकार को चुनाव के अलावा किसी चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं है। कोई मरे कोई जिए। लोग कह रहे हैं सोनम वांगचुक यहाँ इतने कमज़ोर हो रहे हैं, सरकार कुछ नहीं कह रही है। 700 किसान मर गए थे किसान आंदोलन में, सरकार ने एक शब्द उनके लिए नहीं कहा। भाई आप अपने दुश्मन के लिए भी कहते हैं, अगर दुश्मन के घर में मौत होती है तो आप वहाँ भी जाते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर शिक्षा व्यवस्था को लेकर चल रहा विरोध प्रदर्शन अब नए मोड़ पर पहुंच चुका है। पूर्व सांसद सुभाषिनी अली भी वहां पर पहुंची और पेपर लीक मामले पर अपनी राय रखी। शिक्षा व्यवस्था पर अपनी बेबाक बात कहते हुए उन्होंने सोनम वांगचुक के संसद कोच को अनिश्चितकालीन अनशन के ऐलान ने आंदोलन को नई चर्चा में ला दिया है। मैम 20 तारीख को लेकर सोनम वांगचुक ने एक ऐलान किया है कि वो संसद की तरफ जाएंगे। क्या लगता है कि सरकार झुकेगी? क्योंकि 20 तारीख से सत्र भी शुरू होने वाला है। सरकार झुकने की बात नहीं है। सरकार के ऊपर जितना दबाव एक तरफ बनाया जा सकता है और सरकार का पर्दाफाश कितना किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इस आंदोलन से लोगों ने सरकार के बारे में सवाल करना नहीं शुरू किया है। अब हर एक को पता चल गया आप लोगों के माध्यम से, ये सारे मंत्रियों के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं। सबको मालूम हो गया है कि सारे परीक्षाएं लीक हो रही हैं। सबको मालूम हो रहा है कि परीक्षा की बात तो छोड़ो और राम मंदिर का चंदा भी चुरा रहे हैं ये लोग। तो इनकी जो असलियत है, इनका जो असली घिनौना चेहरा है, मनुवादी चेहरा है, वो भी हर रोज़ लोगों के सामने आ रहा है। अगर ये प्रोटेस्ट नहीं होता तो आप भी रोज़ रोज़ इस प्रोटेस्ट से इंटरव्यू करके लोगों तक ये सारी जानकारियाँ नहीं पहुँचा रहे होते ना। तो हर चीज़ के पहलू अलग अलग होते हैं। तो 20 तारीख से जो संसद शुरू होने वाला है, क्या लगता है उससे पहले सरकार में कुछ उलटफेर होगा? क्योंकि जिस तरह से देखिए, अब हम क्या जाने, हम कोई मोदी जी हमसे तो पूछ के करते नहीं, करेंगे या नहीं करेंगे हमें ही मालूम। लेकिन संसद में ये आंदोलन गूंजेगा, ये बात बिल्कुल पक्का गूंजेगा, बिल्कुल गूंजेगा। पूरा विपक्ष लेके इसको उठाएगा। आपने राम मंदिर की बात की, लेकिन राम मंदिर में चंदा चोरी को लेके बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि चंदा हमारा, मंदिर हमारा, लोग हमारे, चुरा लिया या गायब हो गया तो क्या करना है? तुम लोगों को क्या आपत्ति आ रही है? नहीं, मतलब इसका क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ? क्या इन्होंने ही चंदा दिया था? ये राम इन्हीं के हैं, तो फिर ये कह दें कि आज के बाद जो भाजपा में नहीं होगा वो राम को नहीं पूजेगा। या क्या वो कह रहे हैं? वो तो कहते हैं राम तो सबके हैं, राम को सबको मानना चाहिए। तो ये सब पागलपन और बेवकूफ़ी की बातें, बेहूदी बातें करते हैं अपनी चोरी को छुपाने के लिए। क्या पेपर लीक सिर्फ प्रशासनिक नाकामी है या इसके पीछे कई गहरी सामाजिक सोच भी काम कर रही है? जंतर मंतर पहुंची पूर्व सांसद सुभाषिनी अली ने इसे मनुवादी सोच से जोड़ते हुए बड़ा बयान दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर आंदोलन लगातार तेज होता दिख रहा है। देखिए, अगर आप याद करें तो जब से ये सरकार आई है, ऐसी अंधी, बहरी, बेरहम सरकार को आज तक हम लोगों ने देखा नहीं है। अभी 1 साल तक जो किसान थे वो दिल्ली में बैठे रहे। उन्होंने जाड़ा, धूप, कोविड सब कुछ झेला। सिर्फ और सिर्फ जब चुनाव आने वाला था तो सरकार ने कहा हम अपने काले कानून वापस लेते हैं। तो इस सरकार को चुनाव के अलावा किसी चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं है। कोई मरे कोई जिए। लोग कह रहे हैं सोनम वांगचुक यहाँ इतने कमज़ोर हो रहे हैं, सरकार कुछ नहीं कह रही है। 700 किसान मर गए थे किसान आंदोलन में, सरकार ने एक शब्द उनके लिए नहीं कहा। भाई आप अपने दुश्मन के लिए भी कहते हैं, अगर दुश्मन के घर में मौत होती है तो आप वहाँ भी जाते हैं दुख को व्यक्त करने के लिए। यहाँ आपके 700
आपके अपने किसान मर गए, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। तो ये तो बड़ी निर्मम सरकार है। और यहाँ जो प्रोटेस्ट आज हो रहा है ये एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोटेस्ट है, क्योंकि ये एक बहुत बुनियादी सवाल उठा रहा है जिसको भारत के हर परिवार को सोचना चाहिए कि अगर ये सरकार रहेगी तो भारत की अगली 2-3 पीढ़ियों का भविष्य समाप्त हो जाएगा, बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। अगर उनको पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिलेगा, स्कूल बंद हो जाएंगे, अगर पेपर आउट होकर के उनको नौकरी करने का मौका नहीं मिलेगा, अगर उनको यूनिवर्सिटी और कॉलेज में दाखिला लेने का मौका नहीं मिलेगा, तो ये एक पीढ़ी नहीं, ये 2-3 पीढ़ियां ही बर्बाद हो जाएंगी। नीट विवाद और शिक्षा व्यवस्था को लेकर देश भर में उठ रहे सवालों के बीच दिल्ली का जंतर मंतर एक बार फिर सुर्खियों में है। पूर्व सांसद सुभाषिनी अली ने आंदोलन का समर्थन करते हुए अहम बातें रखी, जबकि सोनम वांगचुक ने 28 जून से अनिश्चितकालीन अनशन का ऐलान किया था। लेकिन यहाँ पर जो छात्र बैठे हैं, अनशन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, उन लोगों को वायरस कहा जा रहा है, टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जा रहा है। तो वो तो सरकार की आदत है। और ये बात बड़ी मज़ेदार है कि उन्होंने या उनके जस्टिस साहब ने कॉकरोच कहा, और एक कॉकरोच एक ऐसा जीव होता है जिससे हम लोग दूर रहना चाहते हैं। लेकिन इस प्रोटेस्ट की वजह से अब हर आदमी कहता मैं भी कॉकरोच हूँ, हर औरत कह रही है, हर बच्चा कह रहा है। स्टूडेंट्स के लिए एक लंबा प्रोटेस्ट करना बहुत मुश्किल है। पूरे देश में अगर इस समय आप आराम से स्टूडेंट्स को यहाँ आने दें, हम लोग ने वो भी ज़माना देखा जब हम लोग बिना टिकट ट्रेनों में घुस करके पहुँचते थे। आज वो नहीं हो सकता। अगर ये हो जाए तो यहाँ जगह नहीं रहेगी। लेकिन स्टूडेंट्स के पास पैसा नहीं है, उनके पास यहाँ आके रहने के लिए ज़रिया नहीं है। लेकिन इसके बावजूद ये हैं यहाँ, रात दिन जाड़ा बरसात सब झेल रहे हैं, और दिन पर दिन लोग आ रहे हैं। आप शहर में घूमेंगे, बहुत हमदर्दी है इस आंदोलन के साथ, ये सबसे बड़ी बात है। एक मंत्री का आप देखिए, आप लोग यहाँ हैं, एक भी मुख्य धारा का मीडिया का कोई यहाँ पर नहीं है, उनको कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर यहाँ अभी एक मुसलमान को पकड़ के कहा जाए कि ये बम लेके आया था, तब आप देखिए कि जितना मीडिया यहाँ पहुँच जाएगा। अच्छा, एक मंत्री के इस्तीफे से क्या लग रहा है मैम कि सिस्टम बदल जाएगा? सिस्टम बदलने का इनका वो नहीं है, क्योंकि इनका ऐसा है, वो छोड़िए। सवाल ये है कि क्या जो लोग देश को चला रहे हैं उनकी कोई नीतियों को लेकर के जिम्मेदारी है कि नहीं। जिसको आप वोट देते हैं, अगर उस वोट के साथ वो नाइंसाफ़ी करता है तो उसकी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं, ये बात वो लोग साबित करना चाहते हैं। ये लोग सिस्टम को बदलना चाहते हैं कि नहीं, ये हमारा मुद्दा नहीं है, उनका मुद्दा है। ये बड़ा मुद्दा है कि एक शिक्षा मंत्री जिसके अपने बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, जिसको यहाँ की शिक्षा व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है, वो यहाँ के अपने देश की शिक्षा व्यवस्था को बिल्कुल चौपट कर रहा है। अगर एक लीक होता तो कोई बात होती, रोज़ लीक हो रहा है। अभी जो फिर से होने वाला था वो भी लीक हो गया, जो AI से करवा रहे हैं वो भी लीक हो गया, जो यूपी में हो रहा है, जहाँ जहाँ इनकी सरकार है, जहाँ वहाँ भी लीक हो रहा है। तो इस लीक के पीछे आपको समझना होगा क्यों लीक हो रहा है। मेरा तो ये मानना है ये मनुवादी सरकार है, और मनुस्मृति ये कहता है कि जो मामूली लोग हैं, गरीब लोग हैं, औरतें हैं, लड़कियां हैं, दलित हैं, इनको तो शिक्षा का अधिकार प्राप्त ही नहीं होना चाहिए। इनसे शिक्षा का अधिकार छीन लिया जाना चाहिए। इनको तो वही काम करना चाहिए जो उनके बाप दादा करते थे, और ये सोच इनकी नीतियों में पूरी तरह से दिखाई देती है। सरकारी स्कूलों को ये बंद कर रहे हैं जहाँ जहाँ इनकी सरकार है। 1 लाख सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि गरीबों के बच्चों को ये बिल्कुल पढ़ाई लिखाई से दूर करना चाहते हैं। ये तो नीट की परीक्षा की बात हो रही है, ये तो बहुत बात की बात है। वो गरीब का बच्चा तो नीट तक पहुँच ही नहीं पाएगा। एक अंडा जो मिलता था मिड डे मील में बिहार बंगाल में बच्चों को, उनकी सरकार आते ही उन्होंने अंडा बंद कर दिया। वो अंडों को लोगों के ऊपर फेंक रहे हैं बीजेपी के लोग। हाँ, उसमें उनको परहेज़ नहीं है। लेकिन एक गरीब का बच्चा जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है, वो अंडा खा के थोड़ा तंदुरुस्त हो जाएगा, इससे उनको बहुत परेशानी हो रही है। तो इनकी नीतियों को समझना ज़रूरी है। इसलिए ये मांग जो उन्होंने उठाई है कि भाई शिक्षा मंत्री शिक्षा की स्थिति के लिए ज़िम्मेदार है कि नहीं। अगर आप कह दीजिए ज़िम्मेदार नहीं है तो छोड़िए, फिर आप सरकार बंद कर दीजिए ना। इसका मतलब कि आपको किसी चीज़ की ज़िम्मेदारी नहीं है।
जंतर मंतर पर जारी प्रदर्शन में छात्रों, किसानों, पूर्व सैनिकों और कई सामाजिक संगठनों की मौजूदगी के बीच पूर्व सांसद सुभाषिनी अली ने ये खास बातचीत में बताया कि पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था और मनुस्मृति एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और अपनी राय रखी। तो सुनिए सुभाषिनी अली ने क्या कहा। जो लोग यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं, आपको नहीं लगता है कि वो अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं? बिल्कुल डाल रहे हैं, और इससे और लोगों को भी समझ में आ रहा है कि ये कितना बड़ा सवाल है और ये कितनी निर्मम सरकार है, कितनी निर्मम सरकार है। लेकिन इस सरकार के तो पाप का कोई हद ही नहीं है। जहाँ इनकी सरकार है वहाँ बलात्कार की बाढ़ आती है, बलात्कारियों का ये साथ देते हैं। जहाँ इनकी सरकार है वहाँ दलितों का इतना उत्पीड़न होता है। अभी आगरा में कल एक दलित की बारात 3 दिन तक रुकी रही क्योंकि जो ऊंची जात के लोग थे वो उसको घोड़ी पर जाने नहीं दे रहे थे। तो ये क्या, इसका मतलब है कि ये सरकार काहे के लिए है? कभी कभी हमको लगता है कि ये सरकार तो केवल अडानी को देश और विदेश में ठेके दिलवाने के लिए है। अरे बाबा, आपको जो करना वफ़ के मारे करिए ना, कौन आपको रोक रहा है? आप हर चीज़ को छुपाने के लिए दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हैं, लेकिन जब आप उंगली उठाते हैं तो 4 उंगलियां आपकी तरफ भी है ना। आपको वक्त में गड़बड़ी दिखाई दे रही है, आप चाहिए उसकी जांच कीजिए, जो गड़बड़ी कर रहा है उसको बंद करिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वक्त में गड़बड़ी हो रही है तो हम ज़्यादा गड़बड़ी करेंगे मंदिर में। ये कौन सी बात हुई? ये कौन सा तर्क है? ये तो हर चीज़ का सांप्रदायिकीकरण करके अपने पाप पर पर्दा डालने का तरीका है। यहाँ तक ब्रजभूषण शरण सिंह का भी बयान है कि अगर इसमें मैं बोलूँगा तो बड़े लोग हैं, मुझे छोड़ेंगे नहीं। तो आप सोचिए, जब इतना बड़ा पहलवान, और मैं तो जानती हूँ बाहुबली है, अगर वो भी डर रहा है उन लोगों से, तो इसका मतलब ये जो छोटे मोटे लोग पकड़े जा रहे हैं ये असली चोर नहीं है, बहुत बड़े लोग चोरों के पीछे खड़े हैं जिनसे वो भी डरते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह भी डरते हैं। इसमें बड़े स्तर का और क्या। इस प्रोटेस्ट के बारे में क्या कहेंगे जनता को? जिस तरह से भाई, इस प्रोटेस्ट के बारे में तो हम ये कहेंगे कि ये सोनम वांगचुक के बच्चों के लिए नहीं हो रहा है, ये दीपके के लिए नहीं हो रहा है, ये पूरे देश के बच्चों के लिए हो रहा है। तो हर परिवार को इस प्रोटेस्ट का साथ देना चाहिए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन में अब नई आवाजें जुड़ रही हैं। जंतर मंतर पहुंची पूर्व सांसद सुभाषिनी अली ने पेपर लीक मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी, जबकि सोनम वांगचुक ने संसद कूच और अनिश्चित भूख हड़ताल का ऐलान किया है। इस पूरे घटनाक्रम में जो भी होगा आपको दास स्वतंत्र पर दिखाया जाएगा। और अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दें, फिर होगी मुलाकात एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए दास स्वतंत्र।